डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा है। आज हम स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने फाइंड आउट करना है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर, सपोज 3 - 4 आइटा का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम लेट कर लेंगे जो हमारा ये स्क्वायर रूट है इसको x प्लस आइटा वाई के इक्वल, ठीक है। अब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 - 4 आइटा आ जाएगा यहाँ, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, आइटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा और वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 आइटा एक्स वाई। अब हमें पता है कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो हम उसका रियल पार्ट के इक्वल इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, ठीक है। यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और 2xy की वैल्यू है वो -4 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और यहां से हम xy की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, xy हमारे पास आ गया -2, ठीक है। सपोज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, और इसको हमने थर्ड इक्वेशन पुट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस फार्मूले को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो यहां हम फिल करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई की वैल्यू है -2, यहां फिल करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 4। 9 + 16 हमारे पास आ गया 25, ठीक है। यहां से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो स्क्वायर है यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हमें चाहिए x प्लस आइटा वाई हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, 2 + 4 करेंगे, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड किया 2x स्क्वायर, 5 में 3 ऐड किए तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी +-1, ठीक है। सिमिलर अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ -2y स्क्वायर आ जाएगा और -2 वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, विच इम्प्लाइज तो y की वैल्यू आ जाएगी +-1, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास x की वैल्यू, सॉरी यहाँ 2 आना था, ठीक है, x +-2 आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल है, तो x की वैल्यू तो +-2 है और y की वैल्यू हमारे पास +-1 है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इस इक्वेशन में जब हमने x और y की प्रोडक्ट की है तो वो नेगेटिव साइन है, ठीक है, -2 के इक्वल है। इसका मतलब जब भी हम इसमें से वैल्यू फिल करेंगे तो एक टर्म हमारी पॉजिटिव होगी और दूसरी टर्म नेगेटिव होगी, ठीक है। सपोज अगर हम x को 2 फिल करें, यहाँ x 2 है और y को नेगेटिव ले लें, तो यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो माइनस आइटा, ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अगर हम x को नेगेटिव लेते हैं और y को पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा इस तरह का कम्प्लेक्स नंबर बनता है। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि +-2 - आइटा, ठीक है। तो √3 - 4 आइटा का स्क्वायर रूट आ जाएगा +-2 - आइटा, ठीक है। अब इसी सम को हम एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस टाइप का है a + आइटा b, तो हमारा इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट फार्मूला है +- रूट, हाफ कॉमन आ जाएगा, √a² + b² + a, फिर प्लस का साइन आइटा, 1/2 √a² + b² और -a, ठीक है। जब भी हमारे पास b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब यहाँ अगर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। और अगर हमारी v की वैल्यू लेस देन, इसमें माइनस का डिफरेंस है, ठीक है, जो बाकी फार्मूला है वो सेम है। अब हमने अभी फाइंड आउट किया था कि √3 - 4 आइटा का स्क्वायर रूट हमारे पास आया था +-2 - आइटा, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि यहाँ b की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब यहाँ नेगेटिव साइन है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। +-√1/2 तो कॉमन है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर 16 और
a, ठीक है, a की वैल्यू है 3। फिर माइनस का साइन आइटा, 1/2 कॉमन, ठीक है, a का स्क्वायर, फिर यहाँ 9 + 16 और माइनस के a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 16 और 9 को ऐड किया 25, 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5, 5 में 3 ऐड किए 8, ठीक है, और 8 को हमने 2 से कर देना है डिवाइड, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस आइटा। सिमिलर इसको सॉल्व करेंगे, ये भी हमारे पास 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, अब 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1/2 × 2 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस तो लगाना ही लगाना है, √4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, √1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। 2 माइनस आइटा प्लस माइनस एज इट इज। तो हम डायरेक्टली इस शॉर्टकट की हेल्प से हम इस किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं यूनिटी मतलब 1 का, तो वो +-1 आता है, ठीक है। अब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। सपोज हमारे पास हम लेट कर लेंगे जो x है वो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब बोथ साइड हम क्यूब कर देंगे, x³ और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, और ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x³ - 1 = 0। अब ये फार्मूला बन जाएगा a³ - b³ का, ठीक है। ये होता है a - b a² + ab + b = 0, ठीक है। हमें पता है कि अगर दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 है तो उसमें या तो x - 1 0 होगा और जहाँ x² + x + 1 = 0 होगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और हम इसके भी रूट फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएंगे, -b, b की वैल्यू यहाँ 1 है, प्लस माइनस √b का स्क्वायर - 4ac, ठीक है। a भी 1 है और c भी 1 है, तो यहाँ -4/2 × a की वैल्यू है 1। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यूज आ गई वो हमारे पास आ गई -1 प्लस माइनस 1 - 4 माइनस के 3, -3 को हम लिख सकते हैं √3 आइटा अपॉन 2, ठीक है। तो क्यूब रूट यूनिटी में हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक तो x की वैल्यू 1 है और एक है -1 प्लस आइटा √3/2 और एक है -1 - आइटा √3/2। तो याद रखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास ये 3 वैल्यूज है, 1 -1 प्लस आइटा √3/2 और -1 - आइटा √3/2, ठीक है। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसमें रियल वैल्यूज कितनी है और कम्प्लेक्स वैल्यू कितनी है, ठीक है। हमें पता है कि ओनली 1 जो रूट है वो रियल है और जो हमारे पास 2 रूट है वो कम्प्लेक्स रूट है, ठीक है। तो अब ये बात याद रखना कि जो हमारा ये -1 प्लस आइटा √3/2 है, ठीक है, -1 प्लस √3 आइटा/2, इसको नाम दिया गया है ओमेगा का, ठीक है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसका स्केयर कर दें, ठीक है, इस नंबर का हम स्केयरिंग कर दें और यहाँ भी स्केयरिंग कर दें, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, देखो इसका स्केयरिंग करेंगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, ठीक है, वो फार्मूला हमने यूज कर लिया। तो ये आ जाएगा 1/4, इसका स्केयरिंग करेंगे तो ये रूट से ये कैंसिल हो गया, आइटा का स्केयर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, जहाँ आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है हमारे पास इसका स्केयरिंग करेंगे, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस के √3/2 आइटा। अब इसको सॉल्व किए इतनी, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 2/4 माइनस √3/2 आइटा, इसको कैंसिल करेंगे -1/2 माइनस √3/2 आइटा, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं -1 माइनस √3 आइटा/2। इसका मतलब जो हमारी ये वाली वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं हमारे पास 1 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 आइटा/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस √3 आइटा/2।
ये एज इट इज आपने याद रखनी है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। और ये बात भी याद रखनी है कि जो हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। ऐसे हम और टर्म्स के भी क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास 7 की पावर 1/3 मतलब 7 के क्यूब रूट्स अब हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 7 रेज टू पावर 1/3 है इसको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट रूट बन जाएगा 7 की पावर 1/3, सेकेंड 7 की पावर 1/3 इंटू ओमेगा, और थर्ड हो जाएगा 7 की पावर 1/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर अगर हमने 8 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 8 के फाइंड आउट करने हैं तो 8 को तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 रेज टू पावर 3 की पावर 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ओनली 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये 8 की पावर 1/3 के क्यूब रूट ऑफ यूनिट। सिमिलर अगर हमने -1 रेज टू पावर 1/3 फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि -1 की पावर -1/3 करेंगे तो वो माइनस के 1 ही आ जाएगी। अब माइनस के 1 को हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के सम हमारे पेपर में आते हैं कि जैसे कि 8 रेज टू पावर 1/3 है, -1 रेज टू पावर 1/3 कि हमने इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। तो हमने सिंप्लीफाई करके इसको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देनी है अगर हमारे पास क्यूब रूट फाइंड आउट करने को आता है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रिलेटेड। हमारा फर्स्ट रिजल्ट है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, जैसे कि हम इसका प्रूव करते हैं, हमें पता है कि 1 होता है एक रूट, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 i/2 और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस √3 i/2। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1/2 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस के √3/2। ठीक है, इसको सेपरेट कर लिया हमने, ये आ जाएगा माइनस के 1/2 और यहाँ आ जाएगा माइनस के √3/2 आइटा। ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस के हाफ और माइनस के हाफ प्लस के 1 हो माइनस के 1 हो गए और -1 और +1 ये भी हमारा कट गया। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, तो आपने एज इट इज याद रखना है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, एज इट इज ये भी आता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकेंड रिजल्ट है अगर हम इन तीनों की प्रोडक्ट कर दें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब के इक्वल आएगी और ओमेगा क्यूब की वैल्यू ऑलवेज याद रखनी है इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, चाहे तो हमारे पास ये पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो भी 1 है। ठीक है, अगर हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब के इक्वल आती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। ठीक है, इसका भी हम प्रूफ करेंगे। हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू है -1/2 प्लस √3/2 आइटा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1/2 माइनस √3/2 आइटा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यहाँ हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। आइटा स्क्वायर होता है -1 माइनस यहाँ है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे 3 + 1 4/4, ये कट के हमारे पास आ गया 1। ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, हमारे पास हमें पता है कि जो हमारी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो एक तो ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ऑलवेज एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगी, मतलब ओमेगा की वैल्यू है वो 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी और जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है उसको हम 1/ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी एज इट इज आपने याद रखना है। फोर्थ रिजल्ट है ओमेगा रेज टू पावर n इज इक्वल टू ओमेगा रेज टू पावर r होगा, वेयर r is remainder when n is divided by 3। ठीक है, जब भी n हमारी ग्रेटर देन होगी 3 से, जैसे हमने आइटा रेज टू पावर 4 किया था,
हमें पता था जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी तो हमने 4 वैल्यूज लर्न कर ली थी। आइटा की पावर अगर जो 4 से ग्रेटर होगी तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो इसके इक्वल होगा। एज इट इज ओमेगा के लिए है, ठीक है। अगर ओमेगा रेज टू पावर हमारे पास 3 से ग्रेटर आ गई n की वैल्यू, क्योंकि हमें 1 भी पता है, फर्स्ट क्यूब रूट यूनिटी भी पता है, सेकंड ओमेगा की वैल्यू भी पता है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हमारे पास आ जाती है कोई भी टर्म, सपोज हमने फाइंड आउट करनी है ओमेगा रेज टू पावर 4, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ओमेगा रेज टू पावर 4 है तो इसको हमने 3 से ग्रेटर है ये वैल्यू तो 3 से डिवाइड कर लेना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो हम पता है 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, तो ओमेगा रेज टू पावर 4 को हम ओमेगा के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, अगर वो पुट करनी है तो वो एज इट इज आ जाएगी, नहीं तो हम ओमेगा रेज टू पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हैं। सिमिलर अगर हमने ओमेगा रेज टू पावर 5 फाइंड आउट करना है तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और ओमेगा रेज टू पावर 6 फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसको हम, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ओमेगा रेज टू पावर 5 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा रेज टू पावर 5 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब के इक्वल हो जाएगी। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है वो 1 होती है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, 6 है, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ओमेगा 6 को हम ओमेगा रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। और जब किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। आप किसी भी वे से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हमारा 5th रिजल्ट है, देखो हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमारे पास आइटा की लगातार पावर्स है उनका हम सम करते हैं तो वो ऑलवेज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, अगर हम 4 टर्म्स को ऐड करते हैं। सिमिलर हमारे पास ओमेगा के लिए है, अगर हम ओमेगा की 3 टर्म्स को ऐड करते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो ये रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू 0 आता है। हमें पता है 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा रेज टू पावर 0, ये आ गया ओमेगा रेज टू पावर 1, ओमेगा रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलर अगर हमारे पास जैसे आ जाए ओमेगा की पावर 2 और नेक्स्ट टर्म आ जाए 3, फिर ओमेगा रेज टू पावर 4, ठीक है, मतलब जो ओमेगा की पावर 2, 3, 4, ठीक है, लगातार जो नेचुरल नंबर है इस तरह हमारी पावर आती है और हम 3 टर्म्स का जो सम है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है, ओमेगा रेज टू पावर n प्लस ओमेगा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। हमारा 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर इन जीपी, ठीक है। जो हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये जीपी सीरीज बनाते हैं, जैसे कि हमें पता है कि अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें जो कॉमन रेशियो है, हमारी कॉमन रेशियो होता है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखना, जो कॉमन वैल्यू अगर हमारी सेम आ रही है तो वो हमारी जीपी सीरीज आती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी कॉमन टर्म है वो ओमेगा आ रही है, हमें पता है कि ओमेगा अपॉन 1 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, तो ये हमारे पास ऑलवेज ओमेगा रहेगी, ठीक है। इसका मतलब जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो और इन जीपी सीरीज में है, तो ये हमारे पास एज इट इज पूछा जाता है कि जो हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो जीपी सीरीज बना रहे हैं, जहाँ एपी है, जहाँ एचपी है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर इन जीपी। नेक्स्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाइज ऑन अ, ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाइज ऑन अ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इस तरह क्वेश्चन लिखा होता है। तो हमने ये याद रखना है कि जो हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो ऑलवेज लाई करते हैं सर्कल पे, और इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखा आता है कि इसका जो जेड का मॉडुलस है, जेड हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। हमें पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। हम 1 का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आइटा, हमें पता है इसका मॉड इसके इक्वल होता है x प्लस आइटा वाई का, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, तो 1 रूट 1 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अगर हम ओमेगा का मॉडुलस फाइंड आउट करें तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 प्लस रूट 3 आइटा बाय 2, ठीक है। अब इसको भी हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू है -1/2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है रूट 3/2 का स्क्वायर,
ठीक है। मॉडुलस हमने फाइंड आउट करना सीख लिया था कि x प्लस आइटा वाई का मॉड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 और इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास √1 आ गया, मतलब 1। ठीक है, इसका मतलब जो ओमेगा है उसका भी जो हमारा मॉडुलस है वो 1 के इक्वल आ रहा है। अगर हम ओमेगा स्क्वायर की बात करें, इसकी वैल्यू होती है ये वाली। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, -√3/2, तो ये भी एज इट इज 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, मतलब z हमारे पास एनी कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम z से सपोज करेंगे तो उसका जो मॉडुलस है वो ऑलवेज 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, हमें पता है z हमारे पास अगर x प्लस आइटा y कम्प्लेक्स नंबर है तो इसके मॉडुलस को हम इस तरह लिखते हैं √x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम इसका स्केयरिंग करेंगे तो ये x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये रिजल्ट बन जाता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन अ सर्कल एंड मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। ठीक है, एज इट इज आपने याद रखना है। नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करती है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा जो फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो 1 है। हमें पता है कि 1 प्लस 0 आइटा उसको लिख सकते हैं, और यहाँ x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो सपोज ये हमारा पॉइंट आ गया 1,0। ठीक है, और सेकंड हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है वो हमारे पास होती है -1/2 प्लस √3/2 आइटा। ठीक है, तो x की वैल्यू -1/2 है और y की वैल्यू √3/2 है। सपोज ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, बी पॉइंट -1/2 प्लस √3/2। ठीक है, और जो हमारा सी पॉइंट है उसमें हमारे पास -1/2 माइनस √3/2 आइटा है, तो वो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया -1/2 माइनस √3/2। ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट है। अब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे आपस में इस तरह, तो हमारे पास जो ये ट्रायंगल बनती है, ठीक है, अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा ये पॉइंट है ए बी बी सी और सी ए में, तो ये ऑलवेज इक्वल आएगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, अगर 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है उसके बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और उसका रूट। अब हम जब a और b के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है √3। ठीक है, और b और c के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ये भी √3 आ रही है, और a और c के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो √3 आ रहा है। मतलब ये इन तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है। अगर हमारे पास ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये तीनों का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये जो हमारी ट्रायंगल बन रही है इसकी ऑल साइड्स इक्वल आ गई और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, इसका मतलब जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो फॉर्म करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।